अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर सर अली behzad। जैसे आपको बताया, हम दोबारा लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस पे आए, तो जो स्कूल में काम हुआ था हम उसके आगे अब ऑनलाइन क्लास पे पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले ये आपकी बुक आ गई, ठीक है, क्लास 4 की बुक है, ठीक है, ये काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन मैथ्स की। तो अब इस बुक में आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। जो सबसे पहले वीडियो थी वो थी यूनिट 1 की थी, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 पे आते हैं। ये हम आगे यूनिट 2 पे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, ठीक है, इसमें हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस यूनिट में हम सिर्फ एक्सरसाइज 2A 2B एंड 2C पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ 2A 2B एंड 2C कराया है, बाकी 2D और 2E अभी नहीं कराया, ठीक है, वो आपको अगली वीडियो में देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है, जिस तरह आपको पता है कि हम फिल इन द ब्लैंक्स सबसे पहले होते हैं, तो ये सारे आपको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और MCQs आप बुक में ही करेंगे। उसके अलावा जो काम है वो आप कॉपी में करेंगे, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और ट्रू फॉल्स ये आप बुक में ही करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। लिखा हुआ है अ नंबर इज डिविजिबल बाय डैश इफ इट हैज़ 5 एट द यूनिट प्लेस। तो डैश में क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। लिखा हुआ है वो नंबर जो डैश यानी ऐसे नंबर से प्लस हो जिसके आखिर में वो नंबर इस नंबर से प्लस होता है जिसके आखिर में यानी वंस प्लेस में 5 हो। तो जिसके आखिर में यानी वंस प्लेस से वन हम लिखते हैं ना, वंस, टेंस, 100, 1000, तो जो वंस होता है ना, वंस सबसे पहला वाला नंबर, ठीक है, अगर वहाँ पे 5 है तो समझ जाएं कि अब वो नंबर 5 से मल्टीप्लाई होगा और 5 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई तो किसी में होगा, डिवाइड वो 5 से होगा। अभी में आते हैं 156 इज़ डिविजिबल बाय डैश। 156 जो है ना वो कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, कौन कौन के नंबर में आता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, 3 एंड 6। 2, 3 एंड 6 से ये डिविजिबल है। नंबर सी है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस इट इज़ डिविजिबल बाय डैश, ठीक है। लिखा हुआ है इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट द यूनिट प्लेस। लिखा हुआ है अगर एक ऐसे नंबर जिसकी यूनिट प्लेस में क्या हो, यूनिट प्लेस वो होता है जो वंस प्लेस होता है, ठीक है, वंस ओ, ठीक है। इफ़ अ नंबर लिखा हुआ है अगर यूनिट प्लेस में 0 हो तो वो नंबर कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, तो वो 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। डी में इफ़ द सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3 देन द नंबर इट्सेल्फ इज डिविजिबल बाय डैश। लिखा हुआ है अगर हमारे पास जैसे नंबर है, जैसे हमारे पास नंबर है 12, ठीक है, अगर हम 12 को आपस में प्लस करेंगे यानी 1 और 2 को आपस में प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3। अगर वो 3 के डबल में आता है तो यानी 12 भी 3 के डबल में आता है, ठीक है। यानी एक ऐसा नंबर अगर उसको हम प्लस करें जो उसका आंसर आया, अगर वो आंसर 3 के डबल में आ रहा है तो वो 3 के टेबल से प्लस भी हो सकता है, सही है। तो यहाँ पे आएगा 3। ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय डैश। लिखा हुआ है सारे नंबर जो है ना इवन नंबर, सारे इवन नंबर वो इस नंबर से डिवाइड होते हैं, तो वो किससे होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। सारे इवन नंबर्स 2 से डिवाइड होंगे ही होंगे, कुछ भी हो जाए, सही है। तो यहाँ पे आएगा 2। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स पे। अब हम आ गए ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। 10 इज़ अ प्राइम नंबर। लिखा हुआ है 10 जो है प्राइम नंबर है, नहीं, 10 प्राइम नंबर नहीं है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, इसके अलावा किसी टेबल में ना आए, ठीक है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। लेकिन 10 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। बी 1, 3 एंड 13 आर फैक्टर्स ऑफ 13। लिखा हुआ है 1, 3 और 13 जो है ना वो 13 के फैक्टर्स है, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 3 के टेबल में 13 नहीं आता, तो फैक्टर कहाँ से हुआ, तो ये फॉल्स है। अब सी में आते हैं 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। लिखा हुआ है 8 जो कंपोजिट, एक होता है प्राइम नंबर, दूसरा होता है कंपोजिट नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, यानी एक 1 और दूसरा अपना खुद का नंबर हो, ठीक है, और कंपोजिट जिससे 2 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 इज़ अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज़ 4 फैक्टर्स। लिखा हुआ है 8 कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसकी 4 फैक्टर्स है, तो ये सही है, क्योंकि 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, तो ये ट्रू है कि ये कंपोजिट नंबर है। 45 इज़ अ कंपोजिट नंबर। 45 भी कंपोजिट नंबर है बिल्कुल, क्योंकि ये भी 3 के टेबल में भी आता है,
5 के टेबल में भी आता है, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, कंपोजिट नंबर है, ट्रू। ई 18 इज़ अ प्राइम नंबर बिकॉज इट हैज़ 2 फैक्टर्स ओनली। लिखा हुआ है 18 जो है ना वो प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो क्योंकि 18 के सिर्फ 2 फैक्टर नहीं है तो ये गलत है। 18 के 1 फैक्टर है, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, ठीक है, 2 भी आ रहा है, 18 2 के टेबल में भी आ रहा है, 3 के टेबल में भी आ रहा है और इसके 9 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये गलत है, यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स। अब हम आते हैं MCQs पे। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 2 एंड ए है 2 and 7 आर फैक्टर्स ऑफ डैश। लिखा हुआ है 2 और 7 किसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो 2 और 7 14 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। फॉर किस तरह की 14 के टेबल में 2 भी 14 2 के टेबल में भी आता है, 14 7 के टेबल में भी आता है, ठीक है। या उसके फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा फैक्टर इसके 14 आएगा, ठीक है। तो 14 के फैक्टर निकालेंगे आप 2 और 7 आएंगे। BA 10 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश। अब हमें बताएं इनमें से 10 कौन सा ऐसा नंबर है जिसका 10 फैक्टर नहीं है, यानी ऐसा कौन सा टेबल है, ऐसा कौन सा नंबर है जो 10 के टेबल में नहीं आता। अब 10 के टेबल में 240 भी आता है, 20 भी आता है, 60 भी आता है, जिसके आखिर में 0 हो समझो वो 10 के टेबल में आता ही आता है, लेकिन 32 नहीं आता, तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ऑल पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 50 आर डैश। लिखा हुआ है 50 के सब पॉसिबल फैक्टर्स कौन से हैं, यानी ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो सारे 50 के मतलब फैक्टर्स हैं। तो 10 और 5, सिर्फ 10 और 5 तो फैक्टर्स हैं नहीं, इसमें 1 भी है 2 भी है, तो ये है इसका आंसर 1 2 5 10 25 एंड 50, ये सारे जो है ना 50 के फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है 1 5 25 है और 50 है, इसमें 2 नहीं है तो ये गलत है, इसमें 10 भी नहीं है, अब इसमें 2 नहीं है 25 नहीं है तो ये भी गलत है, तो इसका आंसर सिर्फ ये है। अब यहाँ लिखा है 8 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डैश। 8 इसमें किसका फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8 के टेबल में 2 नहीं आता, 8 के टेबल में 16 आता है, 8 आता है 32 आता है, तो 8 2 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। 2 8 का फैक्टर है लेकिन 8 2 का फैक्टर नहीं है। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखा इसमें से कौन सा नंबर है जो हर किसी का फैक्टर है, तो वो 1 है, क्योंकि 1 के टेबल में हर नंबर आता है, कोई भी नंबर उठा लो 1 के टेबल में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ के हो गया MCQs।